গান্ধীৰ এই প্ৰেছ মিললৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা। আজি এই প্ৰেছ মিটত উপস্থিত আছে আমাৰ লগত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া, আমাৰ লগত আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক যাদৱ ডেকা, প্ৰাক্তন MP তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সভাপতি নাৰায়ণ বৰকটকী ডাঙৰীয়া, লগতে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ মুখপাত্ৰদ্বয় KK শৰ্মা আৰু গৌৰৱ ভাউতীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু আজিৰ এই প্ৰেছ মিটখন আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব মাননীয় মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান ডাঙৰীয়া। Now I request Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj ji, to kindly address the gathering. Thank you. मित्रों, एक दिन मैंने भोपाल में श्री राहुल गांधी जी को टीवी पे सुना। वो असम की जनता को 5 गारंटी दे रहे थे। अब उनकी 5 गारंटी सुन के मुझे मध्य प्रदेश की गारंटी याद आ गई उनकी, जो 2018 में मध्य प्रदेश की जनता को दी थी। मुझे लगा कि असम की जनता को राहुल का सच बताना चाहिए, इसलिए मैं आया हूं। मैं अपनी बात कहूं उसके पहले 2 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। जो गारंटी श्री राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में दी थी, वो गारंटी आप देखेंगे और उनका सच क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बाद में फिर चर्चा करूंगा आपसे। आश्वासन देना चाहता हूं स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 दिन गिनना और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं, 10। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अब 10 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जैसे ही हमारी सरकारें आए, मैं आपको बता रहा हूं तो मैं झूठे वायदे नहीं करने वाला हूं। चुनाव के बाद आप देख लेना, चुनाव के बाद 10 दिन के अंदर, मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, गारंटी देके कह रहा हूं। और ये भी सुन लो, अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर 10-15 दिन के अंदर नहीं करेगा तो दूसरा चीफ मिनिस्टर करेगा। किसानों को इसमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, पागल गिनती कर रहे हैं लोगों के साथ। बिल्कुल अक्टूबर 83 थी और वो कर सकता था, ये 2,75,000। ठीक है। और जो अभी माफी करी है सरकार ने, उसमें लिस्ट में आपका कितना माफ हुआ है? 67 रुपये। कौन से बैंक से कर्ज था? ये दूसरा कांग्रेस पार्टी आएगी तो युवाओं के लिए हम 2-3 चीज एकदम करेंगे। पहला काम, जो मैंने सरकारी पोस्ट की बात की, जो आज खाली पड़े हुए हैं, उनको हम भरने का काम करेंगे और मध्य प्रदेश के युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे। चाहे वो टीचर की बात हो, प्रोफेसर की बात हो, सरकारी कर्मचारी की बात हो, जो भी पोस्ट खाली है उन सब पोस्ट को हम भर के दिखाएंगे। आप अपने फोन को देखिए, यहां पे चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आप अपने फोन के पीछे देखिए, ये जो मेड इन चाइना शब्द लिखा है ना, इसको हम मिटा के मेड इन भोपाल करेंगे, मेड इन मध्य प्रदेश करेंगे। और चाहे फोन की फैक्ट्री हो, चाहे कपड़े की फैक्ट्री हो, चाहे पंखे की फैक्ट्री हो, चाहे हवाई जहाज की फैक्ट्री हो, उसमें मध्य प्रदेश के युवा काम करके
चाइना के युवाओं को दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश के युवाओं में क्या है क्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में हम फूड प्रोसेसिंग का कारखाना लगा देंगे। तो आप सीधे जाके अपना सोयाबीन, टमाटर, आलू जो भी आप उगाते हो आप कारखाने में जाके बेचोगे, आपको सही दाम मिलेगा। और अगर आप आलू उगाते हो तो आलू के चिप्स बनाने वाला कारखाना आपके पास बनाया जाएगा। अगर आप सोयाबीन उगाते हो तो सोयाबीन के तेल बनाने का कारखाना आपके पास लगाया जाएगा। पुदुचेरी में राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार। राहुल ने किसानों की बात शुरू की और मछुआरों की बात करते हुए तथ्यों से खिलवाड़ कर बैठे। किसान जो देश की रीढ़ है, उसके खिलाफ सरकार ने 3 बिल पास किए। आपको हैरानी होगी कि मैं यहाँ मछुआरों से मुलाकात में किसानों की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको समंदर का किसान मानता हूँ। अगर दिल्ली में जमीन के किसानों के लिए मंत्रालय है तो समंदर के किसानों के लिए क्यों नहीं है। ये बंद। मित्रों, ये वीडियो मैंने इसलिए आपको दिखाए कि जहां भी चुनाव आते हैं राहुल बाबा पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गारंटी दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों से कहा था कर्जा माफ। मैं उसके बाद ये 2019 के बैंक के नोटिस दिखा रहा हूं आपको। राहुल गांधी ने कहा कर्जा माफ, तो लोगों ने ब्याज किस्त नहीं भरी, इंस्टॉलमेंट जो जमा करते हैं, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई। और यह है बैंकों के नोटिस में केवल बानगी दिखा रहा हूं। उसमें उन्होंने ये कहा है बैंकों ने कि कई बार व्यक्तिगत संपर्क करने के बावजूद ना तो आपने किस्तों का और ना ब्याज का भुगतान किया है, नातीदेही की राशि अदा की है, आपके ऋण खाते में बहुत दिनों से किस्तें जमा नहीं की जा रही है। मेरी आपसे अपील है कि अपना ऋण खाते में बकाया रकम भुगतान अनिवार्य रूप से 15 मार्च 2019 तक करें। आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र की प्राप्ति के तारीख से 7 दिन के अंदर बकाया रकम अवश्य चुकाएं। आप द्वारा ऐसा नहीं किया जाने पर आपको कोई और सूचना दिए बगैर यह बैंक इस देश के वर्तमान कानून के अनुसार आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। दूसरा नोटिस मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, बैंकों ने किसान को दिया, उसके नीचे लिखा कर्ज कर्ज है, दान नहीं, इसे समय पर चुकाएं। और ऊपर लिखा है कि ऋण वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, इसमें हर्जे और खर्च की जिम्मेदारी आपको होगी। यह तीसरा बैंक का नोटिस जिसमें यह कहा है यदि आपने निर्धारित समय पर किस्त नहीं पटाई तो हमें बाध्य होकर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसके खर्च एवं परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं मध्य प्रदेश लोकधन अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई के लिए जिलाधीश को प्रकरण भेजा जाएगा। अब राहुल गांधी से बड़ा क्या बोलते हैं फाकेदार कौन होगा। किसान परेशान रहे मध्य प्रदेश में, वचन पूरे नहीं किए, वादे निभाए नहीं। और केवल किसान की बात मैं नहीं कर रहा, यही राहुल गांधी हैं जिनकी पार्टी ने, खुद राहुल गांधी ने, आपने वीडियो में देखा, सबको सरकारी रोजगार दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी। एक को भी 1.25 साल कांग्रेस की सरकार, और ये भी इनने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। उस हिसाब से 1.25 साल में 40-50 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बदल देने चाहिए थे। इनने मुख्यमंत्री नहीं बदला तो इनकी पार्टी का विद्रोह हुआ और बाद में बाई इलेक्शन आए, आपने देखा जनता ने भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला दी। इनने एक साल की नौकरी 1.25 साल के दौरान, सिंगल कोई सरकारी नौकरी किसी नौजवान को नहीं दी।
इनकी पार्टी ने वचन दिया था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। पूरा वचन पत्र मेरे पास है, दिखाने में समय लगेगा। एक नया पैसा किसी बेरोजगार को नहीं दिया। इनने कहा था फूड प्रोसेसिंग की हर ब्लॉक में, हर जिले में, खेत के बगल में इंडस्ट्री खोल देंगे। एक इंडस्ट्री इन्होंने नहीं खोली। सारे दावे आपके सामने हैं जो आपने देखे, मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। अब ये आसाम आ गए, अब यहां आके गारंटी दे रहे हैं, 5 गारंटी। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल बाबा कांग्रेस के नेता हो, अब कांग्रेस की गति क्या है इस पर मैं लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो चीजें तुमने मध्य प्रदेश में पूरी नहीं की, छत्तीसगढ़ में अब ये आजकल मुझे बताया कि ये अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे फॉर्म। असम के नौजवानों, रोजगार के लिए तैयार रहो, ये जॉब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले छत्तीसगढ़ में भी बांट चुके, मध्य प्रदेश में भी बांट चुके। कर्जा माफी के फॉर्म मध्य प्रदेश में गांव गांव जाके भरवा लिए और कहा कि बाद आपका कर्जा माफी पक्का। अब कह रहे हैं रोजगार पक्का, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैसेजेज भेजे जा रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। इतना झूठ बोलते हुए राहुल गांधी को जवाब देना पड़े। ये गारंटी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जिस ढंग से बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल शब्द के अर्थ ही बदल दिए हैं। जब इन कृत्यों को देखता हूं तो मुझे लगता है राहुल में RAHUL 5 शब्द है। आर से मैं मानता हूं रिजेक्टेड, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 2014 में रिजेक्ट कर दिया, 2019 में रिजेक्ट कर दिया। ए से एब्सेंट माइंड, मुद्दों की परख ही नहीं है, उठते हैं जगते और कुछ भी कह देते हैं। और जब भी देश में किसी मुख्य विषयों पर चर्चा होती है, राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं। एच से होपलेस, उनकी पार्टी भी होपलेस ही है। G23 ग्रुप अलग बन गया है, वो इनको नेता मानने से ही इनकार करता है। यू से है यूजलेस, न जनता के लिए कोई उपयोग है, न पार्टी के लिए कोई उपयोग है। और एल से है लायर, झूठा। जो उदाहरण मैंने आपको यहाँ दिए हैं, क्या इनको हक है? और कांग्रेस पार्टी की भी बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो INC, आई से इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार पार्टी। एन से निपोटिज्म, वंशवाद, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी। अब आप सीजन में पत्तियां तोड़ते रहते हैं। और सी से करप्ट, असम में भी कितने घोटाले किए पूरा असम जानता है। अब ये पार्टी कह रही, मैं इस पार्टी से पूछना चाहता हूं किस दिशा में जा रही है कांग्रेस? असम में ये समझौता करते हैं बदरुद्दीन अजमल से। ये बदरुद्दीन अजमल है कौन? घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला, असम की सुरक्षा, असम की संस्कृति और असम की संस्कृति को अगर किसी व्यक्ति से खतरा है तो उसका नाम है बदरुद्दीन अजमल। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, अजमल से समझौता क्यों किया? तुमको गुलाम नबी आजाद नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, आनंद शर्मा। तुमको अजमल चाहिए, जिस अजमल को स्वीकार करने से तरुण गोगोई जी ने इनकार कर दिया था, उस अजमल को गले आपने लगाया है। यहां अजमल, केरल में मुस्लिम लीग, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ। अब ये कांग्रेस है जो ऐसे लोगों का साथ देती है। और ऐसी कांग्रेस जिसके सोच का ठिकाना नहीं है, जिन्ना की राह पर राहुल गांधी जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने कभी ये कहा था कि आजादी दिलाना कांग्रेस का लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो पूरा हो गया। अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। महात्मा गांधी की बात पंडित जवाहरलाल जी ने नहीं मानी, लेकिन राहुल गांधी ने यह संकल्प लिया है कि वो महात्मा गांधी जी द्वारा कही गई बात को पूरा सच साबित करके रहेंगे।
और इसलिए ऐसा लगता है उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का जिम्मा उठा रखा है। अब ऐसी कांग्रेस जो झूठी घोषणाएं कर रही है,